जैसा आप लोग को पता है हम लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रीएम्बल। तो जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं हमारे दिमाग में एक वर्ड तो ज़रूर आता है और वो हो जाता है प्रीएम्बल प्रीएम्बल प्रीएम्बल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि प्रीएम्बल का मीनिंग क्या होता है, प्रीएम्बल होता क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रीएम्बल, सिग्निफिकेंस, अमेंडमेंट एंड इंटरप्रिटेशन। तो सबसे पहले प्रीएम्बल का जो मतलब है वो होता है कि प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन की सोल होती है। ये बताता है हम लोग को प्रीएम्बल कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस मकसद से बनाया गया था। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन को बताया गया है तो कॉन्स्टिट्यूशन बना क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने का रीज़न क्या है, ये बताता है हमारा प्रीएम्बल। अब सिंपल मीनिंग इसकी देख लें हम लोग, प्रीएम्बल की मीनिंग देख लें तो जैसे कि आपको फर्स्ट वर्ड अगर याद आए तो ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रीएम्बल क्या है। तो मतलब इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब उतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन को एक समराइज फॉर्म में डाला गया है, वो है प्रीएम्बल के तौर पे। ये एक इंट्रोडक्शन फॉर्म में है और इस इंट्रोडक्शन में है क्या, तो ये बताता है आपको, ये एक्सप्रेस करता है आइडियाज़ को और ऑब्जेक्टिव्स को कॉन्स्टिट्यूशन के। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करेगा, किस आइडियाज़ पे काम करेगा वो, और इसके ऑब्जेक्टिव क्या होगी, मतलब ये क्या काम करना चाहेगा, ये सारे एक्सप्रेशन जो होंगे वही होंगे हमारे प्रीएम्बल में। तो ये एक शॉर्ट समरी हो गई और ये हमारा बताता है आइडियाज़ को और ऑब्जेक्टिव्स को कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करने वाला है, कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हाँ, इट बिगिनस विद द पीपल ऑफ इंडिया। जैसे जब हम लोग बात देखते हैं प्रीएम्बल को, आप प्रीएम्बल को कहीं पे भी देख सकते हो, कई सारे तो बुक्स में भी आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे एनसीईआरटी के पॉलिटिकल साइंस के बुक में, तो ऐसे आपको कई जगह भी देखने को मिल जाएगा। तो आप जब भी देखो तो आप देखना हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसमें जो ये डिक्लेयर करता है कि हमारा जो कंट्री है वो कैसा होगा, सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा। तो आप इसको याद करने के लिए एक मिनट, आप इसको याद करने के लिए याद कर सकते हो। जैसे एक होता है ना कुछ कुछ वर्ड्स, कुछ कुछ कि क्या क्या आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो आप याद कर सकते हो SSSDR। एस मीन्स सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। और ये सारे वर्ड का मतलब हम लोग पहले से जान चुके हैं। अगर आपको नहीं पता आप हमारे पिछले पिछला जो वीडियोस है इन सब के ऊपर ही था, आप इसको ज़रूर देख सकते हो। अब इसका और क्या एम है, तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। मतलब ये बता रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या वर्ड्स दिए गए हैं। तो ये सारे का एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारे प्रीएम्बल में आपको देखने को मिलेगा। अब आप समझ गए कि ये प्रीएम्बल होता क्या है। तो प्रीएम्बल होता है शॉर्ट समरी हो गई किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की। ये एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉन्स्टिट्यूशन जो उतना बड़ा है उसको एक छोटे, इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन के इतने छोटे प्रीएम्बल में बताया गया है। और इसमें सारे आइडियाज़ हैं, सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, सारे जो वर्ड्स हैं, कुछ जो की वर्ड्स हैं, ये सब आप देख सकते हो, आप याद भी कर सकते हो क्या क्या है। SSSDR ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर सकते हो और इसका ये सारे हैं यहाँ पे। फिर हमारा आता है सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल। तो यहाँ पे मैंने 5 मेन सिग्निफिकेंस उठाए हैं। तो अब जब हम लोग प्रीएम्बल की बात कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं तो ये प्रीएम्बल क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो गया, हम लोग पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही क्यों नहीं देख रहे हैं, हम प्रीएम्बल की बात इतनी क्यों कर रहे हैं। तो इसके लिए सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है एक्ट एज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, जैसे हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन ये बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन बताता है कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी प्रोविजंस है, कॉन्स्टिट्यूशन काम कैसे करने वाला है, कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियाज़ क्या हैं, वो किस में होते हैं, वो प्रीएम्बल में होते हैं। फिर सेकंड है हमारा रिफ्लेक्ट्स द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया कि हमारा जो
कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसकी फ़िलॉसफी क्या होगी, मतलब वो काम कैसे करेगा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह से नेशन को डिक्लेयर करेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग प्रियम्बल में देखते हैं। थर्ड है हेल्प्स इन इंटरप्रेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? मेन देखो होता क्या है ना कि प्रियम्बल में आपको एक्यूरेट प्रोविजंस मिल जाते हैं, मतलब जो एक्चुअल प्रोविजंस है वो मिल जाते हैं, और इसी का डिटेल्ड वर्जन आपको मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका डिटेल्ड और ब्रॉड वर्जन, और यहाँ पे आपको शॉर्ट प्रोविजंस मिलते हैं। तो जब इंटरप्रेट करने की बारी आती है तो जो लोग हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो वो प्रियम्बल देखते हैं, क्योंकि प्रियम्बल में क्या एक्यूरेट प्रोविजंस है, और उस प्रोविजंस को वो चेंज नहीं करते, उसको इंटरप्रेट करते हैं और अमेंडमेंट करते हैं। तो अमेंडमेंट में क्या है, वो पूरी प्रोविजंस को ही हटा नहीं दी जाती है, उसमें से कुछ सुधार कर दिया जाता है। इसीलिए इसके लिए भी प्रियम्बल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजंस होता है, मेन प्रोविजंस, और उसको इंटरप्रेट, उसको इसी की मदद से देख के इंटरप्रेट कर दिया जाता है। ओके। फोर्थ है हमारा इंडिकेट्स द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, पीपल ऑफ इंडिया। इंडिकेट द सोर्स ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया कि अथॉरिटी जो नेशन की होगी, हमारे इंडियन नेशन की जो होगी, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि हमारी जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वो कौन है, पीपल ऑफ इंडिया है। हमारा जैसे ही प्रियम्बल स्टार्ट भी होता है उसमें एक ही चीज़ आता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये पीपल ऑफ इंडिया के लिए, और सोर्स भी कौन है, पीपल ऑफ इंडिया के लिए। तो जो भी काम होगा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स हैं, ड्यूटीज़ है, वो किसके लिए है, वो हमारे सिटीजन्स के लिए ही तो है, वो हमारे पीपल के लिए ही तो है, पीपल ऑफ इंडिया के लिए ही तो है। तो वही ये फोर्थ पॉइंट बोल रहा है। फिफ्थ बोल रहा है गाइड्स कोर्ट्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। यस, ये जो हमारा थर्ड पॉइंट हो गया एंड फिफ्थ पॉइंट हो गया, वो था क्वाइटली सिमिलर। तो दोनों का मतलब वही हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंटरप्रिटेशन है, मतलब जो मेन प्रोविजंस प्रियम्बल में दिए हुए हैं, अब उन्हीं का ब्रॉडर वर्जन आपको मिल जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इंटरप्रिटेशन के लिए प्रियम्बल देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप देख लो, जब हम लोग लॉज की बुक पढ़ते हैं तो बेरट कितना इंपॉर्टेंट होता है। बेरट में क्या है, आपको एक्यूरेट मिल जाएंगे प्रोविजंस, और उसी का ब्रॉडर रूप आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। तो वैसे ही सेम आपका हो जाता है प्रियम्बल। ओके। अब इसमें एक और टॉपिक है हमारा, अमेंडमेंट ऑफ द प्रियम्बल। जैसे कि द प्रियम्बल वॉज अमेंडमेंट बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा जो प्रियम्बल है वो अमेंड किया गया था। कब अमेंड किया गया था, आप ज़रूर याद रखना, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। और क्या क्या इसमें चेंज किया गया, द वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, आप इसको याद रखना कि हमारा जो प्रियम्बल है वो कब अमेंड किया गया है, वो उसमें अमेंडमेंट किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे 1976। और जो वर्ड्स ऐड किए गए हैं वो वर्ड्स कौन कौन से थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। 1976 के पहले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, सॉरी प्रियम्बल था, उसमें हमें ये 3 वर्ड्स देखने को नहीं मिलते थे। आफ्टर दैट अमेंडमेंट हमने ये वर्ड्स ऐड करा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सॉरी हमारे प्रियम्बल में। फिर है हमारा इंटरप्रिटेशन बाय कोर्ट्स। तो जस्ट आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रियम्बल। और आई होप कि आपको ये प्रियम्बल का टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हो गया हो। सो एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।